48 घंटे भी नहीं बचे कि जब तय हो जाएगा प्रदेश में कौन कौन लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। 25 सीटें हैं और 25 सीटों पर एग्जिट पोल बात सामने आने के बाद और तमाम सट्टा बाजार और अलग अलग तरह के अपने आकलन होने के बाद चर्चाएं चल पड़ी हैं। चर्चाएं पहले से चल रही हैं, लेकिन चर्चाओं में थोड़ी ऊर्जा आ गई है। राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें मिलेंगी, 20 से 22 मिलेंगी, 23, 24, 15, 17 तमाम तरह के दावे। कांग्रेस कह रही है कि हम इस बार 10 से 11 सीटें यहां ले जा रहे हैं। कुल मिला के एक बात तो तय नजर आ रही है, जैसा देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भाजपा राजस्थान में कुछ सीटें हार रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को अपना खाता खुलने की उम्मीद जगी है। 10 साल बाद बीते 2 चुनाव में कांग्रेस शून्य पे सिमट जा रही है। कांग्रेस को लेके कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि 5 से 7 सीटों पे कांग्रेस के सांसद काबिज हो सकते हैं। कई दिग्गजों की जो कुर्सियां हैं वो खतरे में हैं। कई दिग्गजों की कुर्सियां ही नहीं, कईयों की राजनीति भी खतरे में है। सट्टा बाजार को लेके बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कई बार कि एग्जिट पोल जारी करने को लेके चुनाव आयोग बड़ा संजीदा है कि लास्ट वोट नहीं पड़ जाए तब तक आप एग्जिट पोल जारी नहीं कर सकते, लेकिन सट्टा बाजार का अनुमान आ सकता है, आता जा रहा है दशकों से और न जाने कब तक आता रहेगा। एक अवैध सिस्टम जो कि प्रिडिक्शन करता है और उस प्रिडिक्शन का जिक्र लोग करते भी हैं। क्या है यह खेल, आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। ये सट्टा बाजार जो है वैसे तो इलीगल है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को 18 से 20 सीटें बता रहा है। एग्जिट पोल में 23, 22, 24 ये मामला है। सट्टा बाजार ये भी कह रहा है बाड़मेर की हॉट सीट जहां रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदाराम के बीच की टक्कर है, सट्टा बाजार क्लियरली मान चुका है कि कैलाश चौधरी यहां से चुनाव हार चुके हैं। जी हां, देश के कृषि राज्य मंत्री, मोदी कैबिनेट के सदस्य, जाट नेता के तौर पे पश्चिमी जो राजस्थान है उसके अंदर स्थापित करने की भाजपा की तमाम पुरजोर कोशिशें रही, लेकिन कैलाश चौधरी एडजस्ट नहीं हो पाए। अब कुल मिला के यह है कि कैलाश चौधरी की हार लगभग तय मानी जा रही है कि भाई वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। टक्कर जो है वो उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी में है। सट्टा बाजार चूरू में राहुल कसवा को प्रमोट कर रहा है, देवेंद्र झाझड़िया को उनसे कमतर आंक रहा है। एक चीज तय है कि 25 सीटों की भाजपा की हैट्रिक नहीं बनेगी, कैलाश चौधरी सांसद नहीं बन पाएंगे, ऐसा सट्टा बाजार का। और सट्टा बाजार का यह भी कहना है कि 400 पार का सपना भी पूरा नहीं होगा, हालांकि तीसरी बार सरकार बीजेपी की ही बनेगी। 4 जून को लेके बेचैनी बढ़ती जा रही है। हर कोई जानना चाहता है कि देश में सरकार किसकी बनेगी और राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के हिस्से में कितने कितने सांसद या कितनी कितनी सीटें आएंगी। अब कई मंत्री और नेता भी फलोदी, सीकर और बीकानेर के सट्टा बाजारों के भाव टटोल रहे हैं। फलोदी वाले का देखें तो बीजेपी को 300 प्लस सीटें दे रहे हैं। पहले 290 का अनुमान था, लेकिन 6-7 चरण पूरे होने के बाद बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी हुई। बीजेपी 303 से 306 सीट का दावा है। एनडीए के साथ मिलकर करीब 350 सीटें हो सकती हैं। सट्टा बाजार कांग्रेस को 60 से 20-62 के बीच में रख रही है। सीटकर का सट्टा मार्केट भी 300 सीट का कह रहा है। अगर फलोदी वाले को अपन बेस करके हुए बात करें तो उसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस का खाता खुल जाएगा। बीजेपी 18 से 20 सीट आ सकती है और कांग्रेस के हिस्से में 5 से 7 सीटें आ सकती है। मतलब एक सीट अन्य को जा रही है। वो सीट रविंद्र सिंह भाटी को जा रही है, वो अमराराम को जा रही है, वो हनुमान बेनीवाल को जा रही है, या वो राजकुमार रोत को जा रही है। यह भी एक बड़ी बात है। सीकर में कांग्रेस की 5 से ज्यादा सीट आने पर लोग दांव खेल रहे हैं। बीजेपी को 20 सीटें का आकलन है। अब अगर अपन बात करें सीट वार, तो सबसे जो फंसी हुई सीट है राजस्थान में उसका नाम बाड़मेर जैसलमेर है। बाड़मेर जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का जो मामला है वो अब समाचार समाप्त होने जैसा है और उम्मेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही। मामला त्रिकोणीय तो है।
लेकिन उमेदाराम को सट्टा बाजार सबसे कम भाव दे रहा है, यानी कि उनकी जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पे, जिनका भाव ₹1.25 बताया जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने एक वीडियो जारी करके कहा भी है कि तमाम जो विश्लेषक हैं, तमाम जो यह तय करने वाले लोग हैं, जो ऑडियंस पोल, एग्जिट पोल, ये लोग चौंक के रह जाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक चौंकने पे मजबूर होंगे। इस तरह का परिणाम बाड़मेर से आएगा। तो बड़ा मामला जो है वो बाड़मेर का नजर आ रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी ये कह रहे हैं कि वो यहां से चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। सीकर का सट्टा मार्केट भी उमेदाराम बेनीवाल की जीत बता रहा है। और इनमें भावों की बात करें तो जिसके कम भाव होते हैं उसकी जीत की दावेदारी ज्यादा होती है, भाव ज्यादा होते हैं उसकी हार की संभावना उतनी ही ज्यादा है। तो जैसे उमेदाराम पे किसी ने ₹1 लगाया है तो जीतने पर उसे 20 पैसे के भाव मिलेंगे। ठीक है, कैलाश चौधरी के ₹3 का भाव है, मतलब 1 लाख लगाने वाले को 3 गुना मिलेंगे। तो हनुमान बेनीवाल जो है वो इस बार चर्चा में है। नागौर की अगर हम बात करें सीट की, तो हनुमान बेनीवाल को सट्टा बाजार यहां चुनाव जिता रहा है। पहले चरण का चुनाव था, आरएलपी से गठबंधन के साथ में हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी से ज्योति बिरधा ने लड़ा। इस सीट पर सट्टा मार्केट हनुमान बेनीवाल की जीत बता रहा है। बेनीवाल के 60 से 70 पैसे और ज्योति बिरधा के ₹1.25 के आसपास हैं। बड़ा कारण माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल को बसपा के प्रत्याशी के कारण एक सपोर्ट मिला और इस वजह से हनुमान बेनीवाल यहां से सीट निकाल सकते हैं। चूरू में सट्टा बाजार राहुल कसवां और देवेंद्र झाझड़िया के बीच के मुकाबले में राहुल कसवां को मौका दे रहा है लोकसभा पहुंचने का। फलोदी सट्टा मार्केट कह रहा है कि राहुल कसवां जीतेंगे और देवेंद्र झाझड़िया का भाव ₹1.25 के आसपास है, कसवां का 60-70 पैसे हैं। सीकर का सट्टा बाजार भी राहुल कसवां को जिता रहा है। कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला की जीत का दावा चल रहा है। बिड़ला अगर जीत जाते हैं तो 1998 के बाद पहले लोकसभा अध्यक्ष होंगे जो रिपीट होंगे लोकसभा चुनाव में। जीएमसी बालियोगी के बाद कोई भी अध्यक्ष रिपीट नहीं हुए। तो अगर बिड़ला जीत जाते हैं तो ओम शांति ओम का नारा थोड़ा और तरीके से गूंजेगा और प्रहलाद गुंजल जो है वो कांग्रेस को साध नहीं पाए। साथ ही यह जो दावा किया जा रहा था कि वसुंधरा राजे ने यहां से चुनाव लड़ा है, वसुंधरा राजे ने सपोर्ट किया है, इसका भी मिथक टूटेगा। लेकिन अगर गुंजल जीत जाते हैं, सट्टा बाजार यहां फेल होता है। सीकर से जो सट्टा बाजार कह रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट के प्रत्याशी अमराराम की जीत बता रहा है। सुमेधानंद सरस्वती लगातार तीसरी बार चुनाव लड़े थे, लेकिन शायद यहां पे अलग स्थिति बन जाए या कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट का गठबंधन सीट निकाल लेगा, ऐसा कहा जा रहा है। भाव भी खासा जो है वो अलग तरीके का निकल रहा है। झुंझुनू में ब्रजेंद्र ओला का कहा जा रहा है कि कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला और बीजेपी के शुभकरण चौधरी के बीच में ब्रजेंद्र ओला की जीत हो सकती है। फलोदी सट्टा बाजार में ब्रजेंद्र ओला 50 से 60 पैसे के भाव पे हैं और शुभकरण चौधरी के ₹1.30 पैसे का भाव। यहाँ सीकर सट्टा मार्केट भी 15 पैसे के भाव के साथ ब्रजेंद्र ओला की जीत बता रहा है। बांसवाड़ा एक सीट ऐसी है जहां चर्चा शुरू से चल रही थी। रविंद्र सिंह भाटी और बांसवाड़ा के राजकुमार रोथ युवा और उन्होंने चुनौती दी तीसरे मोर्चे के तौर पे। बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय और कांग्रेस गठबंधन के तहत बीएपी के राजकुमार रोथ ने यहां से चुनाव लड़ा और यहां मालवीय के 80 से 90 पैसे के भाव है और राजकुमार रोथ ₹1.15, मतलब टक्कर तो गजब की है। लेकिन सीकर सट्टा मार्केट भी बीजेपी के महेंद्रजीत मालवीय की जीत बता रहा। महेंद्रजीत मालवीय की जो कला रही कि कांग्रेस के प्रत्याशी को खड़ा रखा, मूल कांग्रेस खत्म नहीं हो जाए, ऐसे में कांग्रेस भी शायद मालवीय की ओर गए हों, ऐसे में ही सट्टा मार्केट इस तरह का प्रेडिक्शन दे रहा है। दौसा की बात करें, दौसा भी एक सीट ऐसी है जहां मुरारीलाल मीणा की जीत बताई जा रही है। सामने कन्हैयालाल मीणा है जिनका भाव कम चल रहा है, ₹1.30 का चल रहा है। मुरारीलाल मीणा का भाव आधा 60 से 70 पैसे का है। करौली धौलपुर का अनुमान भी कांग्रेस के पक्ष में है। जी हां, सीटें खासी जा रही हैं, पहले चरण की सीटें हैं ये, जिनमें करौली धौलपुर हैं। बीजेपी की इंदु देवी जाटव कांग्रेस के भजनलाल जाटव से खासी पीछे बताई जा रही हैं। तो भजनलाल जाटव अगर ये सीट निकाल ले जाते हैं तो पूर्वी राजस्थान में
ईआरसीपी और तमाम चीजों के मुकम्मल किए जाने की कोशिशें शायद जो है वो काम नहीं आए। एक और सीट की बात करें जो हॉट सीट मानी गई थी राजस्थान में, उसका नाम जालोर है, और जालोर सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत दूसरी बार चुनाव हार सकते हैं। लुबाराम चौधरी को टिकट दिया गया था, फलोदी सट्टा मार्केट के अनुसार इस बार वैभव गहलोत चुनाव हार जाएंगे। भाजपा के लुबाराम चौधरी 20 पैसे और कांग्रेस के वैभव गहलोत ₹2.50 के भाव हैं। वहीं सीकर सट्टा मार्केट के अनुसार 25 से 30 पैसे के भाव से जालोर में बीजेपी के लुबाराम एक तरफा जीत रहे हैं। झालावाड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे 5वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। सट्टा बाजार कह रहा है कि जीत जाएंगे। सबसे अगर प्रभावी रेट किसी को मिली है तो वो दुष्यंत सिंह का 5 से 10 पैसे के भाव और उर्मिला जैन भाया के ₹10 के भाव हैं। तो यह स्थिति जो है वो झालावाड़ में कि वसुंधरा राजे का जो दबदबा है वो निश्चित तौर पे साबित करता है कि 12 झालावाड़ में किस तरह से दुष्यंत सिंह की 5वीं बार जीत की वजह बन रहा है। एक और बड़ी सीट, मोदी कैबिनेट के बड़े सदस्य केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर सट्टा बाजार का कहना है कि तीसरी बार गजेंद्र सिंह शेखावत लोकसभा पहुंचेंगे, बाजी मार लेंगे। करण सिंह उचियाड़ा ने गजब का चुनाव लड़ा और भाजपा के भाव जो है 25 पैसे के आसपास है और करण सिंह के ₹4 के भाव हैं। ऐसे में सीकर और फलोदी दोनों ही सट्टा मार्केट भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत का दावा कर रहे हैं। सीकर सट्टा मार्केट में गजेंद्र सिंह शेखावत के 18 से 25 पैसे के भाव हैं। अर्जुन राम मेघवाल की जीत भी तय मानी जा रही है। कांग्रेस ने पूर्व राज्य मंत्री गोविंद राम मेघवाल को उतारा, लेकिन अर्जुन राम मेघवाल जो है यहां लगातार भारी रहे हैं। सट्टा बाजार का कहना है 10 से 15 पैसे के भाव अर्जुन मेघवाल के और ₹8 के भाव गोविंद मेघवाल के हैं। तो यहां सीट जो है वो भाजपा की लगातार चौथी बार अर्जुन राम मेघवाल पहुंचेंगे, ऐसा सट्टा बाजार कह रहा है। अलवर की सीट पे बात करें जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे, 70 से 75 पैसे के उनके भाव फलोदी सट्टा मार्केट में। कहा जा रहा है आसानी से सीट निकाल लेंगे। कांग्रेस के ललित यादव का भाव ₹1.40 चल रहा है। पाली की सीट की बात करें तो पाली में तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री रह चुके पीपी चौधरी एक तरफा जीत इनकी मानी जा रही है। संगीता बेनीवाल यहां सामने उनके प्रत्याशी है, लेकिन उनका भाव ₹3 के आसपास चल रहा है। पीपी चौधरी उनसे 10 गुना कम 30 से 40 पैसे के बीच चल रहा है। अजमेर सीट की बात करें कि भाजपा के भागीरथ चौधरी जो है वो चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, परंतु रामचंद्र चौधरी के सामने उन्होंने लोकसभा का चुनाव बड़ा प्रभावी लड़ा और सट्टा मार्केट के अनुसार भागीरथ चौधरी के 70-75 पैसे भाव चल रहे हैं और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के भाव इनसे जस्ट डबल यानी कि ₹1.50 है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट पे भाजपा 80 पैसे का भाव है, यानी भाजपा यहां आसानी से चुनाव जीतने की स्थिति में है और दामोदर अग्रवाल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। सीपी जोशी ने यहां से चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे। ऐसे में बीजेपी के दामोदर अग्रवाल की यहां जीत बताई जा रही है कि सीपी जोशी जो है एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव हार रहे हैं। भीलवाड़ा से सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री रहे थे, राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष थे, इस बार चुनाव हार गए थे नाथद्वारा सीट से विश्वराज सिंह मेवाड़ के सामने। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की जीत भी आसानी से बताई जा रही है। उदयलाल आंजना और सीपी जोशी के बीच साधारण टक्कर बताई जा रही है। सीपी जोशी को सट्टा बाजार कह रहा है 40 से 50 पैसे के भाव है, आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस के उदयलाल आंजना ₹1.50 के भाव हैं। ऐसे में चित्तौड़गढ़ सीट भी भाजपा आसानी से निकाल रही है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में बीजेपी के मन्नालाल रावत को आसानी से जीता हुआ बताया जा रहा है। यहाँ 60 से 70 पैसे के उनके भाव हैं। पूर्व में आरटीओ रह चुके मन्नालाल रावत जो है इस सीट को बड़ी ही आसानी से निकाल रहे हैं। कांग्रेस के ताराचंद मीणा के यहाँ जो भाव बताए जा रहे हैं वो ₹1.75 के बताए जा रहे हैं। देखना है क्या जो वोटों में अंतर कितना आता है, ये देखने वाली बात है। गंगानगर सीट की बात करें तो यहाँ भी प्रियंका बेलान की सीट तय मानी जा रही है कि वो सीट निकाल लेंगी, लोकसभा पहुंचेंगी। अनूपगढ़ की रहने वाली हैं और कुलदीप इंदौरा के सामने उनका 80 से 90 पैसे का भाव चल रहा है। कुलदीप इंदौरा ₹1.25 के भाव में है। सट्टा बाजार के अनुसार यह सीट भाजपा के। इसी तरह से राजसमंद सीट के लिए कहा जा रहा है कि महिमा विश्वराज सिंह को यह सीट मिल रही है। सामने जो सीट बदली गई थी, पहले सुदर्शन रावत को दिया गया था, बाद में भाजपा कांग्रेस ने दामोदर प्रसाद गुर्जर को दिया। यहाँ
70 से 80 पैसे का भाव महिमा विश्वराज मेवाड़ के पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के दामोदर प्रसाद के भाव 1 रुपया 20 पैसा चल रहा है। जयपुर ग्रामीण में भाजपा के राव राजेंद्र सिंह की जीत तय मानी जा रही है, उनके भाव 70 से 80 पैसे चल रहे हैं। वहीं उनके सामने चुनाव लड़ने वाले युवा कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के भाव ₹1.25 हैं। सट्टा मार्केट सीकर भी भाजपा की जीत यहां बता रहा है। ऐसे में राव राजेंद्र का लोकसभा पहुंचना तय माना जा रहा है। जयपुर शहर सीट भाजपा की बड़ी प्रभावी तरीके से जीत मानी जा रही है, भाजपा का गढ़ माना जा रहा है। मंजू शर्मा जो कि पूर्व मंत्री भंवरलाल शर्मा की बेटी हैं, उनका जो सट्टा मार्केट में उनकी जीत का भाव 30 से 35 पैसे चल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव जो है 3 रुपए के चल रहे हैं। तो अगर अपन बात करें पूर्वी राजस्थान में एक बार फिर से, तो यहां भरतपुर सीट भाजपा को थोड़ा सा राहत दे सकती है, क्योंकि यहां सट्टा बाजार के अनुसार भाजपा के रामस्वरूप कोहली जो है वो कांग्रेस की संजना जाटव को हरा रहे हैं। कोहली का जीत का भाव 40 से 50 पैसे और संजना जाटव के करीब 1.5 रुपया चल रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट एक ऐसी है जहां फलोदी सट्टा मार्केट में कोई दावा नजर नहीं आ रहा। इस सीट पर सीकर वाले की बात करें सट्टा बाजार की, तो वहां सुखबीर सिंह जोनापुरिया और कांग्रेस के प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा में बराबर की टक्कर है। दोनों का भाव 1 रुपया बना हुआ है। देखना है कि फलोदी सट्टा मार्केट में चुप्पी और सीकर वाले में बराबरी टोंक का परिणाम क्या देती है, देखने वाली बात हुई। अगर अपन बात करें सट्टा बाजार की, जैसा मैं पहले कह चुका कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये एक मार्केट है जिसको इग्नोर नहीं कर रही सरकारें। नेता भी पूछ रहे हैं भाई क्या चल रहा है। विधानसभा चुनाव में इसी फलोदी सट्टा मार्केट ने बीजेपी की 115 से 18 सीट बताई थी, 115 बीजेपी ने पाई। कांग्रेस की 68 से 70 सीट बताई थी, कांग्रेस ने 69 यानी 69 सीट जीती थी। मार्केट ने पहले ही कांग्रेस के मंत्री बीडी कल्ला, भंवर सिंह भाटी के हार की घोषणा कर दी थी। हालांकि सट्टा मार्केट ने बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की जीत बताई, जो कि गलत साबित हुई। यहां फलोदी वाले में तो अमेरिका के चुनाव से लेकर बरसात तक पे सट्टे लगते हैं, और इमरजेंसी में सट्टा मार्केट ने जब जनता दल की सरकार बनने का दावा किया और वो सच हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को बहुत लगता था कि वो चुनाव जीत रही हैं, लेकिन उनका प्रेडिक्शन फेल रहा। ऐसे में सट्टा बाजार तब से चर्चा में आया। मार्केट के एग्जिट पोल, भावों पे नजर, तमाम चीजें कि अमेरिका के चुनाव में कौन जीतेगा, ये भी फलोदी का सट्टा मार्केट बैटिंग करता है। और आज बरसात होगी या नहीं, इस पे भी सट्टे लगते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके से सटीक जाता है, क्योंकि राजनीतिक रूप से या सरकारी एजेंसियां दिल दिमाग से सोचती हैं, सट्टा लगाने वाले लोग जो है वो जेब से सोचते हैं, पैसा जा रहा होता है जेब का, इसलिए यहाँ की अनुमान जो है थोड़ा सटीक जाता है। अब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, नतीजे 2 दिन बाद यानी कि 4 जून को आएंगे, लेकिन कुल मिला के एग्जिट पोल्स ने तय कर दिया है कि राजस्थान में बीजेपी को 55%, कांग्रेस को 41% वोट शेयर मिलेगा और भाजपा यहाँ 20 के आसपास सीटें जीत सकती हैं। देखना है, 4 तारीख को हम आपके साथ लाइव रहेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि हम आपको चुनाव का ताजा तरीन अपडेट राजस्थान के हिसाब से दे सके। धन्यवाद।